हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था जितने भी माउंटेन सिस्टम है इंडिया के, उनको सबको हमने कवर किया था। स्टार्ट किया था ना हिमालय से, फिर हम गए थे नॉर्थ ईस्ट माउंटेन पे, फिर हमने वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स को कंप्लीट किया था। उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉइल सिस्टम ऑफ इंडिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं सॉइल सिस्टम ऑफ इंडिया की, तो बेसिक क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज सॉइल, सॉइल क्या होता है। तो हम जानते हैं जो हमारी अर्थ रहती है उसके अंदर जो सबसे टॉप लेयर रहती है दैट इज क्रस्ट, उसके नीचे क्या आता है मेंटल, और फिर लास्ट में आता है कोर। तो जो सबसे ऊपर जो क्रस्ट वाला पार्ट है, वो क्रस्ट की भी जो सबसे टॉप वाली लेयर है, मतलब अर्थ के अंदर जो सबसे टॉप पे क्या आता है क्रस्ट, क्रस्ट का भी जो सबसे टॉप वाला पार्ट है दैट इज ये वाला, ये हमारा कहलाता है सॉइल। यहाँ अगर मैं बिल्कुल देसी भाषा में बात करूं, तो अगर कोई रॉक है, अगर वो टूटती है तो टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में बंटती है, जिसको हम क्या कहते हैं सॉइल कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि ये सॉइल किस से बल्कि बनी होती है। एक सॉइल के अंदर मिनरल्स भी होते हैं, एक सॉइल के अंदर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, सॉइल के अंदर वाटर कैपेसिटीज भी होती है। तो सॉइल बहुत अलग अलग चीजों से मिलकर बनी होती है। तो जो सॉइल है हमारा वो क्या है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट की सबसे ऊंची वाली लेयर है। फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ कि क्या क्या इसके अंदर होता है। इसके अंदर होता है मिनरल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एयर, वाटर, ये सब होता है सॉइल के अंदर। फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डील करती है हमारे सॉइल से, उसका नाम क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इन्होंने बताया कि इंडिया के अंदर ब्रॉडली 8 मेजर टाइप्स की क्या होती है सॉइल होती है। चलिए अब आते हैं, अगर आप मुझसे पूछें कि इस लेक्चर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम या इनसे सबसे इंपॉर्टेंट टाइम स्लैप्स कौन सा है, ऐसा कौन टाइम जो इस लेक्चर का क्रक्स है, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड कौन सी इस लेक्चर की, तो मैं बताऊंगा ये जो डायग्राम है ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर का। जानिए ऐसा क्यों। जो आईसीएआर ने 8 मेजर सॉइल्स को डिवाइड किया, वो हम एक बार में इसी डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात बात करते हैं हम लोग किसकी, हम बात करते हैं एलुवियल सॉइल की। एलुवियल सॉइल वो सॉइल होती है जहां जहां पे आपको रिवर्स दिखेंगी, वहां वहां पे आपको एलुवियल सॉइल दिखेगी। चाहे मैं बात करूं आपकी यहाँ पे इंडस की, पंजाब वाले रीजन की जहाँ पे रवि ब्यास है, चाहे मैं बात करूँ आपके यूपी की, बिहार की, ठीक है, यहाँ मैं बात करूँ ब्रह्मपुत्र की, यहाँ पे क्या है गंगा रिवर सिस्टम है, वहां पे क्या है ब्रह्मपुत्र सिस्टम है। तो एल्यूवियल सॉइल, अगर जहां जहां पे आपको वॉल्केनो वाली चीजें दिखेगी, वॉल्केनिक इरप्शन दिखेगा, वहां पे आपको दिखेगी ब्लैक सॉइल। ठीक है, जो भी पेनिनसुलर इंडिया है, जो ऐसा रॉक या फिर ऐसा एरिया जो क्या है बहुत ही पुराना है, वहां पे आपको क्या दिखेगी रेड सॉइल दिखाई देगी। ठीक है, इवन अगर मैं बात करूं मेरे कोस्टल एरिया की, वहां पे मेरे को क्या दिखेगी लेटेराइट सॉइल दिखेगी, क्या दिखाएगी लेटेराइट सॉइल दिखाएगी। और जो मेरा फॉरेस्ट और माउंटेन वाला एरिया है, फॉरेस्ट और माउंटेन वाला एरिया है, वहां पे मेरे को फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल दिखाई देगी। ठीक है, एलुवियल सॉइल, अब जो ये कोस्ट है वहां पे भी आपको एलुवियल सॉइल मिलेगी, उस एलुवियल सॉइल को हम कहेंगे डेल्टाइक एलुवियल सॉइल। मतलब है तो ये एलुवियल सॉइल का ही टाइप, बट एलुवियल सॉइल ये वाली कौन सी है जो अपनी नॉर्थ रिवर्स के कारण हो रही है, गंगा ब्रह्मपुत्र इंडस। ये वाली कौन सी है जो साउथ रिवर्स के कारण हो रही है, जैसे हमारी कृष्णा हो गई, गोदावरी हो गई, उसके कारण हो रहा है। ठीक है, फिर एक होती है दलदली सॉइल, पीटीएन मार्शी सॉइल, ऐसा एरिया जो पूरा टाइम पानी में रहता है, यहाँ जहाँ पे पानी की मात्रा बहुत ज्यादा, जैसे केरल वाला एरिया हो गया हमारा, तमिलनाडु वाला एरिया हो गया, यहाँ पे आपको क्या मिलेगी पीटीएन मार्शी सॉइल। तो ये 8 मेन सॉइल के रीजन थे। तराई सॉइल कहाँ पाई जाती है, आपके तराई रीजन में पाई जाती है। डेजर्ट, वहां पे जब सूखा एरिया है, एरिड और सेमी एरिड एरिया में हमको क्या पाई जाती है हमारी डेजर्ट सॉइल। अगर आपको सॉइल सिस्टम क्लियर हो जाता है ना, तो आपका एग्रीकल्चर काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो एग्रीकल्चर को अगर समझना है तो हमको एग्रीकल्चर को क्लियर करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि देश का सॉइल सिस्टम कैसा है। सबसे हम पहले बात करते हैं एलुवियल सॉइल को, जिसको हम कहते हैं हिंदी में जालोर मृदा। जो बच्चों एलुवियल सॉइल होती है ना, एक तरह की ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है। ट्रांसपोर्टेड सॉइल मतलब कि ऐसी सॉइल जो नदियों द्वारा लाई गई है। नदियां कहाँ कहाँ पर है हमारे, जैसे हमारी गंगा नदी सिस्टम जहाँ पर है, जहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम है, जहाँ पे मेरा इंडस है, इंडस के अंदर मैं बात करूँ, अगर मैं बात करूँ रवि की, ब्यास की, सतलज की, पंजाब वाले रीजन की, हिमाचल प्रदेश वाले रीजन की, उत्तराखंड वाले रीजन की, तो वहां पे मेरे को कौन सी सॉइल मिलती है, मेरे को वहां मिलती है मेरी एलुवियल सॉइल। ठीक है,
कौन कौन से स्टेट्स हैं? वही स्टेट्स हैं जहां पे क्या है, रिवर फ्लो कर रही है। जैसे पंजाब आपको पता है रवि ब्यास ये फ्लो करती है, हरियाणा उत्तर प्रदेश में गंगा, बिहार के अंदर गंगा, वेस्ट बंगाल गंगा ब्रह्मपुत्र, असम, इवन आप सुनेंगे, आप जान के हैरान हो जाएंगे, राजस्थान और गुजरात, जी हाँ राजस्थान और गुजरात के अंदर भी हमको एलुवियल सॉइल पाई जाती है। कैसे? क्योंकि अगर आप राजस्थान को देखेंगे गौर से तो राजस्थान से एक नदी फ्लो होती है जिसका नाम क्या है, लूनी, लूनी रिवर, लूनी रिवर, ठीक है। ये फ्लो होती है राजस्थान से, इसलिए ये नदी फ्लो होने के कारण राजस्थान के अंदर भी क्या पाई जाती है, हमारी एलुवियल सॉइल पाई जाती है। क्योंकि जनरली एक मिसकंसेप्शन होता है कि राजस्थान के अंदर रिवर नहीं है तो वहां पे एलुवियल सॉइल नहीं पाई जाएगी। तो कल को अगर क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के पास कोई भी अवशेष नहीं है एलुवियल सॉइल की, ट्रू और फॉल्स, दैट इज फॉल्स। राजस्थान के अंदर हमारे पास एलुवियल सॉइल जालोर मिट्टी पाई जाती है। इवन जो हमारा कोस्टल एरिया है, तटीय एरिया है, अपना वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट, वहां पे भी आपको क्या पाई जाती है, एलुवियल सॉइल पाई जाती है। ये हम एक बार डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। ये देखिए राजस्थान गुजरात वाला एरिया, इवन मैं बात करूं हमारे वेस्टर्न घाट्स की, ओ सॉरी ईस्टर्न घाट्स की, ईस्टर्न कोस्ट की, वहां पे भी पाई जाती है। यहाँ देखिए वेस्टर्न घाट्स पे ये एब्सेंट है, क्यों? क्योंकि जो मोस्ट ऑफ हमारी रिवर्स फ्लो करती हैं, चाहे वो गोदावरी हो, चाहे कृष्णा हो, चाहे पेन्नार हो, चाहे कावेरी हो, सब कहाँ से फ्लो करती है, वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है। तो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो कर रही है, इसलिए जो सॉइल है अपने को यहीं इसी इसी एरिया में मिल रही है, किसी और एरिया में नहीं मिल रही है। क्लियर हो रहा है? इस सॉइल की खास बात क्या है कि ये सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल होती है। जहां जहां ये सॉइल पाई जाती है वहां पे खेती का जो होता है उत्पादन काफी ज्यादा होता है। तो जहां जहां ये सॉइल है वहां पे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो मैक्सिमम है, साथ ही साथ इसकी जो फर्टाइलिटी है, जो उपभोक्ता है वो बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, उपयोगिता वो काफी ज्यादा है इसकी। कलर कैसा रहता है जनरली इसका, लाइट ग्रे टू एश ग्रे रहता है। हाईली फर्टाइल सॉइल हो गई हमारी। हाँ, टाइप्स ऑफ, अगर एलुवियल सॉइल की बात करूँ तो दो टाइप्स की एलुवियल सॉइल होती है, एक होती है खादर और एक होती है बांगर। खादर जो होती है वो न्यू एलुवियल सॉइल होती है। कहाँ पाई जाती है? जहाँ पे हमारे क्या हो रहे हो, ज्यादा, ज्यादातर जो फ्लड प्लेन्स है, जहाँ पे मतलब नदियों की मात्रा बहुत ज्यादा है, नदियों के कारण वहाँ पे बाढ़ से आ जाती है। नदियों में बाढ़ कब आती है? जब हमारा मानसून आता है। क्यों? क्योंकि नदी ऑलरेडी ज्यादा फ्लडेड है, उसके बाद अगर रेन वाटर उसमें और गिर रहा है तो नदी क्या कर रही है, फ्लड जैसी सिचुएशन क्रिएट कर देती है। और वहां पे हमको कौन सी सॉइल पी जाती है? खादर। और जो जहां पे नदी ऑलरेडी जो अपने रेगुलर फॉर्म में है, या फिर मानते चलो जहां पे नदी की कैरिंग कैपेसिटी कम है, वहां पे हमको क्या मानी जाती है? बांगर, ओल्ड एल्यूवियल सॉइल। ठीक है। ये जो भी इंटेंसिव एग्रीकल्चर, इंटेंसिव एग्रीकल्चर मतलब कम एरिया में मैं क्या करूं, ज्यादा से ज्यादा पैदावार की कोशिश करता हूं। एरिया कम है बट प्रोडक्टिविटी में क्या करता हूं, ज्यादा करने की कोशिश करता हूं, वो कहलाता है मेरा इंटेंसिव एग्रीकल्चर। ये इंटेंसिव एग्रीकल्चर इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि वहां पे क्या पाई जा रही है, एलुवियल सॉइल पाई जा रही है। हम बात करते हैं हमारी रेड सॉइल की। रेड सॉइल हमारे पेनिनसुलर इंडिया, जो हमारा ओल्ड लैंड मास है, जो हमारा ओल्ड पर्वतमाला है, वहां पे पाई जाती है हमारी क्या, रेड सॉइल। नाम से मालूम चला रेड सॉइल, तो उसका कलर क्या होगा, रेड होगा। ठीक है। क्यों हो रहा है? जो हमारी रॉक्स हैं वो क्या हो रही है, वेदरिंग हो रही है, टूटती जा रही है, टूटती जा रही है। फिर एरोजन, इरोजन हो रहा है। इरोजन मतलब टूटने के बाद वो हवा या पानी की हेल्प से इधर से उधर जा रही है। तो जो रेड सॉइल है हमारी, वो क्या है, हमारी एक ऐसी सॉइल है जो उन एरिया में पाई जाती है जो ओल्ड 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 लैंड फॉर्म है, पुराने लैंड फॉर्म है हमारे। ठीक है। अब इसका रेड कलर क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर एक केमिकल पाया जाता है, एक एलिमेंट पाया जाता है, इसका नाम क्या है, आयरन ऑक्साइड, Fe2O3। तो आयरन ऑक्साइड के कारण इसका कलर क्या होता है, हमारा रेड कलर की पाई जाती है। ठीक है। जैसे मैं थोड़ी देर पहले बताया, जो एलुवियल सॉइल होती है वो एक तरह की ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है। वहीं मैं बात करूंगा रेड सॉइल की, तो ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल नहीं होती। ट्रांसपोर्टेड मतलब क्या था कि जो नदियों के द्वारा फैलाई जाती है, ये नदियों द्वारा नहीं फैलाई जाती है, ये उन एरिया में पाई जाती है जो ओल्ड लैंड मास है, जो लैंड मास क्या है, पुराने हैं। देखते हैं अपन का जो भी हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, पेनिनसुलर इंडिया मतलब स्टार्टिंग फॉर मेरा अरावली, फिर वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, आप देखिए वहां पे आपको क्या मिलेगी, रेड सॉइल मिलेगी। इवन पूर्वांचल, वहां पे जो मेघालय वाला एरिया है, गारो खासी जयंतिया, वहां पे भी आपको क्या मिलेगी, रेड सॉइल मिलेगी।
रेड सॉइल कहाँ पाई जाती है? मेनली साउथर्न और ईस्टर्न स्टेट में, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, इधर। ठीक है। जो ये रेड सॉइल होती, मोस्ट ऑफ जो सॉइल होती है, छोड़ो रेड सॉइल, मोस्ट ऑफ जो सॉइल होती है वो आपके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और साथ ही साथ ह्यूमस में क्या होती है? लैक करती है, मतलब कम मात्रा होता है। एल्यूवियल सॉइल को छोड़ के बाकी मोस्ट ऑफ जो सॉइल्स है ना मेरी, वो क्या हो रही है? उनमें नाइट्रोजन की मात्रा भी कम है, फॉस्फोरस की मात्रा भी कम है, साथ ही साथ ह्यूमस उसकी मात्रा भी क्या है? कम है। ठीक है। इसके अंदर क्या क्या लगाया जा सकता है? इसके अंदर हम रेड सॉइल के अंदर हम हमारा मिलेट्स, जिसको हम मोटा अनाज कहते हैं, पल्सेस, दालें, ऑयल सीड जैसे मस्टर्ड हो गया, सरसों, ठीक है, ये सब हम वहां पे उगाया जा सकता है। फिर आती है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल का जो अगर आप फॉर्मेशन समझ गए तो आपको पता चल जाएगा ब्लैक सॉइल कहाँ पाई जाती है। बच्चों ब्लैक सॉइल जो पाई जाती है जहां जहां से वॉल्केनो निकलता है, मतलब ज्वालामुखी निकलता है, वॉल्केनो इरप्शन होता है, ठीक है, वहां वहां पे आपको ये ब्लैक सॉइल पाई जाती है। जनरली कौन सा एरिया है? डेक्कन ट्रेप वाला एरिया है, साउथर्न वाला एरिया है, जैसे अपना हो गया गुजरात, महाराष्ट्र, ये वाला एरिया है। तो इवन मैं बात करूं, इवन राजस्थान का भी जो हड़ौती वाला एरिया रहता है, जहाँ पे क्या आता है आपका, कोटा आता है, झालावाड़ आता है, इस एरिया के अंदर भी हमको क्या मिलती है? ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ठीक है। गुजरात हो गया, हमारा महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, इवन सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, वहां पे हमको क्या पाई जाती है? ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ब्लैक सॉइल का लोकल नेम क्या है? रेगुड़ सॉइल। ब्लैक सॉइल को किस और नाम से भी जानते हैं, वो क्या है? रेगुड़ सॉइल। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? कॉटन सॉइल भी बोल सकते हैं। ठीक है। कौन सा वाले एरिया में? डेक्कन प्लेटू, जो हमारा डेक्कन का पठार है वहां पे पाई जाती है। ठीक है। कलर नाम से मालूम चल रहा है ब्लैक सॉइल, तो उसका कलर क्या होगा? ब्लैक कलर का होगा। इस सॉइल की खास बात यह है कि इसकी जो मॉइस्चर, मतलब ये जो पानी को अपने अंदर क्या हो सकती है? काफी लंबे समय तक होल्ड कर सकती है। तो इसकी जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है? हाई मॉइस्चर कैपेसिटी होती है। मॉइस्चर, आर्द्रता को अपने अंदर बहुत ज्यादा देर तक ये रोक सकती है। इसलिए इस सॉइल को क्या कहते हैं? सेल्फ प्लगिंग सॉइल, मतलब इसके अंदर ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। ये ब्लैक सॉइल किस किस के बारे में रिच? मैंने कहा ना, मोस्ट ऑफ सॉइल एक्सेप्ट एल्यूवियल सॉइल क्या होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस में लैक करते हो। सेम इसमें ज्यादा क्या होगा? इसमें आयरन की मात्रा ज्यादा है, मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा है, एल्यूमिनियम की मात्रा ज्यादा है। पुअर वही नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस, ये सब इसमें कम है। सेल्फ प्लगिंग मतलब ये, मतलब खुद से इसमें ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है। इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। इवन इस पे सबसे ज्यादा क्या उगाया जाता है? इस सॉइल पे, इस सॉइल पे सबसे ज्यादा उगाया जाता है आपका कॉटन। और कॉटन को आप जानते हैं क्या बोलते हैं? वाइट गोल्ड। क्यों? क्योंकि कॉटन कॉटन क्या है? हमारा हाईली कमर्शियल क्रॉप है, मतलब उससे हमको ज्यादा मात्रा में प्रॉफिट होता है। कमर्शियल मतलब जिससे हमको मुनाफा ज्यादा हो। तो ये जो कॉटन सॉइल है और ये हमारी जो ब्लैक सॉइल है, ये हाईली कमर्शियल सॉइल है हमारी। फिर आते हैं हम लेटराइट सॉइल पे। जो हमारी लेटराइट सॉइल रहती है, लेटराइट का शब्द क्या है? लेटर, लेटर मतलब क्या होता है आपका? ब्रिक। तो मतलब ब्रिक मतलब ईट, तो इसका कलर कैसा रहता है? लाल कलर का रहता है। इवन ईट टाइप की शेप्स की रहती है। साथ ही साथ ये जो उसकी जो खेती होती है वो कहाँ होती है? स्लोप वाले एरिया में। स्लोप मतलब जो ढलान वाला एरिया आता है, या डायग्राम में देख सकते हैं आप, ये सारे लेटेराइट सॉइल है। कहाँ पाई जाती है लेटेराइट सॉइल? आपके वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स के अंदर जनरली लेटेराइट सॉइल पाई जाती है। वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट मतलब मेरा आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वहां पे आपको पाई जाती है कौन सी? लेटेराइट सॉइल। यहाँ पे जो हाईली कमर्शियल क्रॉप्स है, जैसे अब मेरे कैशू हो गए, काजू हो गए, वो पाए, उसकी जहाँ पे खेती होती है, रबड़ हो गया, टी हो गया, वहां पे रबड़, टी, कैशू, काजू, इन सब की जो खेती होती है, उन खेती के लिए हमको क्या जरूरी होता है? वहां पे हमको जरूरी होती है लेटेराइट सॉइल। ये भी एक हाईली इनफर्टाइल फाइल है, मतलब अनुपजाऊ फाइल सॉइल है ये। जो उसकी उपजाऊ क्षमता वो क्या होती है? कंपेरेटिवली कम होती है। इसके अंदर भी क्या होता है? अपना नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस, इसकी मात्रा कम होती है। साथ ही साथ ये उन एरिया में पाई जाती है जहाँ पे रेनफॉल क्या हो? बहुत ज्यादा हो। तो पानी, रेनफॉल ज्यादा होने के कारण क्या हो रहा है? सब कुछ बह जा रहा है। क्या सब कुछ बह जा रहा है? क्या क्या बह जा रहा है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, सब कुछ बह जाता है। बह जाने के कारण ये सॉइल क्या हो रही है हमारी? हाईली इनफर्टाइल। इसका जो नेचर होता है ना, वो हाईली एसिडिक इन नेचर होती है। ठीक है। किस किस की क्रॉप के लिए होता है? कोकोनट हो गया, अपना नारियल हो गया, रबड़ हो गया, ट्रॉपिका हो गया,
ये कैशू हो गया, काजू हो गया, ये सब चीजें इस पे उगाई जाती है। अगली जो सॉइल आती है दैट इज एरिड एंड डेजर्ट सॉइल। मैं आपसे पूछूं, क्या एरिड और डेजर्ट सॉइल पे किसी भी तरह की खेती नहीं हो सकती? मतलब मैं बात करूं सिर्फ राजस्थान एरिया की, या मैं बात करूं गुजरात के कुछ आंशिक एरिया की, तो वहां पे किसी भी प्रकार की खेती नहीं हो सकती क्या? जवाब होगा बिल्कुल नहीं। आप सोचिए, क्या राजस्थान और गुजरात में कोई खेती नहीं होती? नहीं। एरिड और जो अपना डेजर्ट सॉइल रहती है, ये नॉन फर्टाइल नहीं होती, इनमें फर्टिलिटी रहती है। वहीं अगर मैं बात करूं बंजर जमीन, बैरन लैंड, वो नॉन फर्टाइल होती है, उस पर किसी तरह की खेती नहीं हो सकती। राजस्थान और गुजरात हाईएस्ट प्रोड्यूसर हैं किसके? हमारे मिलेट्स के, जिसको हम मोटा अनाज के नाम से जानते हैं, जिसको हम ज्वार, बाजरा, अलग अलग नामों से। मिलेट्स के टाइप्स क्या होते हैं? ज्वार होता है, बाजरा होता है, रागी होता है, ये सब मिलेट्स के टाइप्स हैं। ये सारी, इनकी सारी खेती कहाँ पे होती है? उस जगह पे जहाँ पे हमको पाई जाती है एरिड और डेजर्ट सॉइल। तो कहाँ कहाँ की जाएगी? वेस्टर्न राजस्थान, जो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर वाला एरिया, इवन गुजरात का कुछ एरिया। ये क्या होता है, इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है, मतलब जो जैविक पदार्थ है, उसकी मात्रा क्या हो रही है? इनमें कम हो रही है। साथ ही साथ ये जो सॉइल है, इसमें क्या है? सॉल्टी कंटेंट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, इवेपोरेशन बहुत जल्दी होता है, पानी की मात्रा की कमी है। तो यहाँ पे इस सॉइल का सबसे बड़ा फीचर क्या है? इधर इसके अंदर जो सॉल्ट कंटेंट है वो क्या है? मैक्सिमम है। और ये हाईली क्या है? इनफर्टाइल है। ठीक है, तो एग्जाम्पल कौन से होंगे? बाजरा, ज्वार, पल्सेस, दालें, ये यहाँ पे उगाए जाते हैं। अपने कहाँ पे उगाए जाते हैं? हमारे जहाँ पे हमको मिलती है एरिड और सेमी एरिड सॉइल, या फिर डेजर्ट और एरिड सॉइल। फिर अगली सॉइल आती है हमारी फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। कौन सी? फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। अब बेसिक से मैं पूछता हूँ आपसे कि फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल कहाँ पाई जाएगी? लॉजिक लगाओ। जहाँ पे हमारे पास सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है और माउंटेन्स है, कहाँ है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, वो वाला एरिया। वहां पे हमको कौन सी सॉइल पाई जाएगी? फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। तो हिमालय रीजन, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट वाला रीजन, वहां पे भी हमको क्या पाई जाएगी? फॉरेस्ट सॉइल पाई जाएगी। ये देखिए, इवन अपना क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया, यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स वाला एरिया, यहाँ पे आपको क्या पाया जाएगा? यहाँ पे आपके पाई जाएगी क्या? फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल। फिर इधर क्या, किस चीज की खेती होती है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे फेमस है क्या है? केसर, सैफरोन। ठीक है, याद आ रहा है कश्मीर वैली? सोचिए कश्मीर वैली में क्या उगता है? सैफरोन, केसर, साथ ही साथ वॉलनट, अखरोट। अखरोट की खेती भी कहीं होती है? जहाँ पे हमको पाई जाती है फॉरेस्ट और हमारी माउंटेन सॉइल। बट इसका भी जो, क्योंकि वहां पे क्या है, रेनफॉल ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी जो सॉइल है, इसका जो नेचर है वो जनरली क्या है? एसिडिक है, अम्लीय है। तो हमने कवर कर दिया इंडिया का पूरा भी सॉइल सिस्टम था। ये सॉइल सिस्टम से हर साल आप देखेंगे एक या दो क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। बट अगर जिस बच्चे का सॉइल सिस्टम अच्छा है ना, उसका डेफिनेटली क्या होता है? एग्रीकल्चर अच्छा हो जाता है। तो अगर आपको एग्रीकल्चर पता होना, पढ़ना है, तो उससे पहले आपको बेसिक क्या पता होना चाहिए? सॉइल सिस्टम ऑफ इंडिया पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ इंडिया। चलो, थैंक यू।